का हमारा टॉपिक्स कुर्ती है और कुर्ती में बहुत तरह के डिजाइन होते हैं। आज हमने ए लाइन कुर्ती का कटिंग सीखने वाले हैं, है ना। जिसमें हमारा ए लाइन में एक होता है कि बिना ये कली का होता है और एक कली का होता है ना। तो इसमें हमने कली बनाना सीखना है। अब रहा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में आप लोग प्रोजेक्टर में, है ना, ये हम लोग का 34 का साइज हम लोग कुर्ती का नाप ले रहे हैं। पहले तो हम लोगों को मेजरमेंट लेना है, उस मेजरमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाना है ना। उसके बाद कटिंग करना है। तो यहाँ पर आपका डायग्राम बना हुआ है, जो कपड़े को हम लोग 4 फोल्ड में किए हैं, लंबाई से 1 फोल्ड और चौड़ाई से 1 फोल्ड। तो कितना हो गया 4 फोल्ड। और इसमें कपड़ा हम लोग का 2.5 मीटर लगता है ना। कपड़ा हम लोग का 2.5 मीटर लगेगा, लंबाई के अनुसार हम लोग कपड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड और ये बंद भाग है, यहाँ पर बंद भाग और ये 4 फोल्ड है। इस चीज को ध्यान देंगे, 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड कैसे करना है? लंबाई से 1 बार करना है 4 फोल्ड और चौड़ाई से भी 2 बार करना है ना। तो हमारा 4 भाग हो जाता है, जिसकी तरफ इधर हमारा एक तरफ बंद भाग रहता है, बाकी खुली रहती है। उसको हम लोग जब भी बंद भाग की तरफ गला का ही माप लेंगे और खुली भाग हम आर्म होल का माप लेंगे, है ना। ये ध्यान रखना है, कपड़ा कभी गलत नहीं होगा। अब इसका मेजरमेंट देखें, हमारा 1 से 2 लंबाई। देखिए एक चीज है, पहले ये ध्यान दीजिए कि लंबाई हमको कितनी लेनी है ना। वो माप लिए तो हम लोगों की लंबाई कितनी है, 40 है, 42 है, 40 इंच है ना। 38 इंच भी बना सकते हैं अपनी लंबाई को, क्योंकि लॉन्ग ही अच्छा लगेगा, शॉर्ट अच्छा नहीं लगेगा ना। ये हम लोग लॉन्ग का नाप लिए। आप लोग जैसे कि जीन्स से पहनते हैं तो छोटा बना सकते हैं, है ना। लेकिन ये लंबाई है हम लोगों का 40 इंच। 40 में हम लोग यहाँ पर देख 40 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन ले लीजिए, तो हमारा कितना हुआ 42 इंच। 42 इंच में हमारा ये कपड़ा कटिंग होगा। कपड़ा लंबाई हमको कितना लेना है 42 इंच। ये आ गई इतना समझ में, कपड़ा 42 इंच ही लेना है ना। उसके बाद फिर आपका चौड़ाई में, चौड़ाई को जस्ट हम लोग कपड़े को डबल फोल्ड में किए हैं, वो छोड़ देना है ना। डबल बराबर से डबल फोल्ड कर लेना, कम बेसी नहीं करना है ना, डबल फोल्ड बराबर करना है। उसके बाद फिर आर्म होल से स्टार्ट करते हैं, शोल्डर से। शोल्डर पहले लेंगे 1 से 5 हम लोग, गले वाली है इसलिए 6 इंच, 6.5 इंच, 7 इंच तक जा सकते हैं आप ना। तो यहाँ पर आप 6.5 इंच ले लीजिए, 1 से 5 आपका 6.5 इंच ले लीजिए। उसके बाद फिर आपका आर्म होल, उसी के जस्ट नीचे आपका जहां तक आप शोल्डर नापे हैं वहां से जस्ट नीचे आपका आर्म होल का नाप लेते हैं। तो आर्म होल हम लोग कितना लेंगे, जितना हम लोग शोल्डर लिए हैं उतना ही आर्म होल लेंगे, है ना। उसके बाद फिर आपका आ गया आर्म होल के नीचे चेस्ट का माप आ गया। आपको एक चीज पहले आप एक और चीज सुन लीजिए, 6.5 हम लोग लिए हैं। 6.5 कैसे निकला, साइज से निकालते हैं ना। जैसे 34 है, 34 का साइज हमको बनाना है तो लूजिंग हम लोग उसमें 2 इंच ले रहे हैं ना। 2 इंच 3 इंच जितना भी ले लीजिए। तो इसमें हम लोगों ने 3 इंच ले लिया है लूजिंग, तो हमारा कितना हो गया 34, 35, 36, 37 इंच हो गया। 37 इंच का आपका 6वां भाग निकालेंगे तो आपका आर्म होल निकल जाएगा, है ना। आर्म होल निकलेगा, शोल्डर निकलेगा, जो कि हमारा 6.5 निकला है। 6.5 दोनों बराबर बराबर होगा, शोल्डर जितना होगा उतना आर्म होल हमारा होगा। ये तो समझ निकालना तो आ गया ना। ये तो हम लोग का तीसरा चौथा बार है, आप लोग को सबको समझ में आ गई होगी। पहले हम लोग क्या किए थे, सीखे थे सिंपल वाला, है ना, साधारण कुर्ती। आपका फिर अनारकली सीखे। उसके बाद ये तीसरा हम लोग का ए लाइन कुर्ती है जो कली वाली है ना, जिसमें हमको कली जोड़ेंगे। तो ये हो गया पैनल युक्त कुर्ती भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये हो गया आपका आर्म होल कंप्लीट। अब आर्म होल के नीचे से हम लोग शोल्डर चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारा देखिए नंबर सिस्टम है, आप लोग को समझ में आ जाए इसलिए मैंने नंबर दे दिया है ना। तो नंबर यहाँ पर 10 से 11 हमारा कितना होगा चेस्ट। इसका हमारा 2 इंच, यहाँ 3 इंच प्लस किए है ना, प्लस किए है। इसका चौथाई भाग हम लोग निकालेंगे, 37 का चौथाई भाग, तो कितना निकलेगा 9.25 निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे चेस्ट 9, 9.5 कर देते हैं, है ना।
ये हो गया इंच प्लस 1 इंच मार्जिन, तो हमारा कितना हो गया 10.5। 1 इंच मार्जिन जोड़िएगा, है ना, तो आपका 10.5 होगा। उसी तरह कमर में जस्ट 1 इंच कम है ना, तो हमारा यहाँ पर हो गया 8.5 प्लस 1 इंच मार्जिन बराबर हमारा यहाँ पर हो गया 9.5। ये सिंपल सी बात है ना। हमको कपड़ा काटना है कितना, फिटिंग का लेना है हमको 9.5 में, है ना, और 1 इंच मार्जिन का लिए है तो 10.5 में। यहाँ पर देखिए 2 आ जाते हैं बॉटम में, है ना। बॉटम में हम लोग 2 से 3 फुल घेरा, है ना, तो यहाँ पर हम लोग फुल घेरा लिखा हुआ है, यहाँ 2 से 3 हम लोग पूरा घेरा दे देंगे ना। और उसके बाद जब ये हम लोगों का ऊपर मार देंगे गला में 1 से 7 हम लोग लेंगे 2.5 इंच, और इसका डीप लेंगे, गले का डीप लेंगे 6 इंच, और पीछे का लेंगे 7 से 9 5 इंच, है ना। इतना ये लिखा हुआ है, आप लोग उतार लेंगे। ये लेंगे, पीछे का लेंगे 5 इंच, सामने का 6 इंच, हो गया समझ में आ गई। उसके बाद फिर ये 1 इंच में इसको गला का गुलाई दे देंगे, इसको भी गला का गुलाई हम 1 इंच में देंगे, और ये वाला हम 1.25 इंच में गुलाई देंगे आर्म होल का। इतना तो आ गया। तो इसको फिर हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में जो हमारा ये निकलेगा, यहाँ पर हम नोक जैसे निकल जाता है ना पूरा घेरा में आपका, तो यहाँ पर 1 इंच हम गुलाई कर लेंगे। 3 से 4 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 1 इंच में गुलाई कर लेना है ताकि आपका ये लटकेगा नहीं, है ना। ये हो गया। अब बाकी हमारा ये कपड़ा जो बचेगा, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, कली। इसका चाहे तो आप बीच में भी दे सकते हैं इस कली को, या तो साइड में दे सकते हैं, 2 तरह का बनता है ना ये कली। तो ये हम लोग साइड में देंगे कली, है ना। इसको जस्ट पलटेंगे और उसका नोक को यहाँ पर जोड़ेंगे। उसके बाद फिर आपका ऐसे आ जाएगा कली। आ गया समझ में। यहाँ से कली जोड़ेंगे, इसको बस पलट देंगे, यहाँ से नोक से लगाएंगे, और ये हमारा घेरा बढ़ गया घेरा, तो ये कली हमारा ऐड हो जाएगा। ये सीने में आपको समझ में आया क्या, कुछ पूछ रहे? 4 से 3 हो या फिर 14 से 3 ये 14 से 3, 14 से नंबर लगा हुआ है ना जी। आप उधर हाँ लिखे इसमें नहीं 14 लिखा हुआ है, देखिए आगे यहाँ पर आ जाइए। ये बाजू है, बाजू की लंबाई हमारा कपड़ा लेंगे, तैयार होगा हमारा 16 इंच में, तो 2 मार्जिन लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 में हमको ये फोल्ड करना है बाजू का कपड़े को, 18 में फोल्ड करेंगे। इतना समझ में आया। आप नीचे से भी एक फोल्ड करेंगे, बगल से भी फोल्ड करेंगे, जैसे भी करेंगे आप लोग 4 फोल्ड करेंगे, है ना। जिसमें इधर बंद भाग हमारा रहेगा, ये हमारा बंद भाग रहेगा, और बाकी खुला रहेगा। तो इसकी लंबाई हम लोग का 1 से 2 18 इंच है, और घेरा हमारा 1 से 4 आपका डबल फोल्ड में 8.5 इंच है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर डीप कर रहे हैं 4 से 3, 4 से 5, तो हम 3 इंच में डीप करेंगे। इतना तो पता है, ये कर लेंगे। उसके बाद फिर आ जाइए बॉटम में, यानी मोहरी में। मोहरी आपका यहाँ पर का आएगा, ना हमारा 16 यहाँ पर आता है, 3/4 बाजू है, तो ये हम 5 इंच में लेंगे, कोई 4.5 इंच में ले सकता है, माप के अनुसार जितना ढीला आप चाहते हैं उतना। उसके बाद फिर आप 1 इंच मार्जिन दे दीजिए। उसके बाद सीधा यहाँ से आप चिन करके कटिंग कीजिए। इतना समझ में आ गया। बाजू तो बार बार बना रहे हैं आप लोग, इसीलिए आप समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और भी कहीं कुछ पूछना है किसी को? चलिए ठीक है।